लकी प्लांट, जेट प्लांट, क्रेसुला, ओवाटा, बहुत से नाम है इस प्लांट के। कटिंग लगाना बेहद आसान है। इस तरह से बहुत जल्दी रूट बन जाती है। इसमें बताऊंगी 2 फर्टिलाइज़र जो कि पूरी गर्मी हमारे प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करेगा। नमस्कार, मैं हेमंती उत्तराखंड से। स्वागत है आपका अपने ही चैनल प्लांट लवर में। आज की जानकारी जेट प्लांट के ऊपर होने वाली है। जेट प्लांट एक इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी केयर करना बहुत आसान है। बस कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी होती हैं। और अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, तो अपने जेट प्लांट पे हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इससे पहले आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जेट प्लांट इस तरह से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। इसकी ग्रोथ को और फास्ट करने के लिए हमें प्लांट पे कुछ काम करने होंगे जिससे कि इसकी ग्रोथ और फास्ट होगी। तो कौन से वो काम हैं जो हमें अपने प्लांट पे करने हैं, तो चलो शुरू करते हैं। मैं बताऊंगी आपको 2 फर्टिलाइज़र जो कि होममेड फर्टिलाइज़र हैं और हमारे प्लांट में फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम ये करते हैं। तो आप वीडियो पूरी देखना जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में। फरवरी और मार्च के महीने में अगर अपने प्लांट पे आपने कोई खाद नहीं दी है तो आप अभी दे दीजिए। ड्राई फॉर्म में जो खाद हम अपने प्लांट को देते हैं, तो पहले आप इस तरह से मिट्टी चेक कर लें। जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो फिर अपने प्लांट की आप गुड़ाई करिए। इस तरह से मैंने प्लांट को एक रस्सी की सहायता से ऊपर बांध दिया है ताकि गुड़ाई करने में प्लांट को कोई भी नुकसान ना हो। तो मैं अच्छे से इस तरह से गुड़ाई कर लूँगी। पहले अपने प्लांट की गुड़ाई करके ऊपर की जो मिट्टी है, मिट्टी की लेयर हम 2 इंच तक हटा देंगे। इस तरह से गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी है हम उसे निकाल के पहले थोड़ी जगह बनाएंगे जहाँ पे हम अपनी जो खाद है उसको ऐड कर सकें। खाद में मैंने लिया है यहाँ पे, आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आपने लीफ कंपोस्ट बनाया है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट लिया है 2 मुट्ठी। इस तरह से मेरा प्लांट 10 या 12 इंच के गमले में लगा है, तो आप इस तरह से 2 मुट्ठी खाद अपने प्लांट को दे दीजिए। ये स्लो रिलीज खाद है, हमारे प्लांट पे बहुत अच्छे से ग्रो करने में मदद करती है। नाइट्रोजन युक्त खाद है जो कि हमारे प्लांट को धीरे धीरे मिलती रहेगी और पूरी गर्मी भर हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस तरह से खाद देने के बाद आप प्लांट को अच्छे से, ये खाद देने के बाद ऊपर जो मिट्टी हमने निकाली थी अच्छे से फिल कर दीजिए। इस तरह से मिट्टी फिल करने के बाद अपने प्लांट को, ये देखिए, मिट्टी दबा के अच्छे से फिल कर दीजिए जिससे प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और ये छोटा प्लांट है, इसको भी खाद दे देती हूँ। ये छोटे से गमले में है इसलिए इसे 1 मुट्ठी खाद बहुत है। अब हम सारे प्लांट को अपने खाद दे के जो गमलों में कटिंग लगाई थी उनमें भी अच्छे से जड़ें बन गई हैं। अब हम उनको भी ये ड्राई खाद थोड़ी थोड़ी दे देंगे। अब हम बनाएंगे अपने प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र। यहाँ पे मैंने 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किए हैं। दोनों ही हमारे प्लांट के लिए बहुत उपयोगी हैं। पहला जो फर्टिलाइज़र है उसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये कॉफ़ी पाउडर। मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर पानी में घोल लिया है। इस घोल को हम ऐसे ही प्लांट में नहीं देंगे, इसको हम इस तरह से पानी में मिलाएंगे। अगर 1 गिलास लिक्विड लिया है तो उसमें हम सादा पानी ऐड करेंगे 3 गुना मात्रा में। जो ये पतला लिक्विड बन के तैयार होगा इसको हम अपने प्लांट पे यूज़ करेंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। कॉफ़ी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो पौधे को नष्ट होने से बचाती है और नाइट्रोजन का सोर्स है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। किसी भी तरह का डिजीज़
यह फंगस हमारे प्लांट में नहीं लगता है और हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है आप अपने प्लांट पे ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। हर 15 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दें। बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देना है। 15 या 20 दिन के अंतराल में ही कोई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को आप दें। इस तरह से फर्टिलाइज़र अगर आप अपने प्लांट को देते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा इससे होता है। दूसरा जो ये फर्टिलाइज़र है उसको बनाया है हमने इस तरह से केले के छिलकों से। केले के छिलकों को मैंने पानी में इस तरह से भिगा के रख दिया है। इसके सारे ही न्यूट्रिशन पानी में आ गए हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। केले में पोटेशियम और फास्फोरस का अच्छा सोर्स है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस खाद को भी अपने प्लांट को आप लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो बहुत ही फ़ायदा हमारे प्लांट में होता है। जो पौधे की मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है और पौधे की ग्रोथ में ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी आप अपने प्लांट्स पे दे सकते हैं। नियम वही है, 15 दिन के अंतराल में ही देना है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि पौधे को घना कैसे बनाएं। पौधे को घना बनाने के लिए इसकी आपको ट्रिमिंग करनी है। इस तरह से ऊपर की टिप आप कट कर दीजिए प्लांट की, जिससे कि नई शूट्स इसमें निकलेगी और हमारा प्लांट घना और बुशी होगा। अब बात करते हैं कटिंग लगाने की। कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है ये, आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसमें रूट बन जाएगी। ये बताती हूँ मैं आपको, पिछले 20 दिन का रिजल्ट है तो आप दे सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें रूट बन गई है तो आप कटिंग आजकल लगाइए, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। तो अब बात करते हैं प्लांट में रेगुलर वाटरिंग की। तो आप जब भी अपने प्लांट को पानी दें हमेशा पहले मिट्टी चेक कर लें। अगर 2 इंच तक मिट्टी सूखी हो उसके बाद ही अपने प्लांट को पानी दें। इस प्लांट की पत्तियों में पानी स्टोर होता है, इसलिए इस प्लांट को पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं। ये प्लांट एक आउटडोर प्लांट है, इसको धूप की बहुत आवश्यकता होती है। तो आजकल आप जैसे गर्मियों का सीज़न है तो दोपहर की धूप से इसे बचाइए, लेकिन सुबह और शाम की 3-4 घंटे की धूप अगर आप अपने प्लांट को देते हैं तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो आप इस तरह से अपने प्लांट का ध्यान रखते हैं। तो जिस तरह से मेरे प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहे हैं आपके प्लांट भी इसी तरह से होंगे। थोड़ी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी दे दी है जेट प्लांट की। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी गार्डनिंग।